उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। उसने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आइए हम इस समय वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बुलाया, हम उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। और अब्राहम की सारी जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ठहराया था, आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उस अब्राहम का आशीष को उनके लिए देने जा रहा है। सो आइए, यदि आप अब्राहम के आशीष पाना चाहते हैं, वीडियो में बने रहें। आइए हम आगे जाएं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे आशीष दिया और अब्राहम का आशीष हमें कैसे मिलता है। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर की योजना में अब्राहम एक विशेष स्थान था, उद्धार की समस्त योजना का वह केंद्र था, और आज हम इसे इतिहास के रूप में जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में, जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, हम अब्राहम और उसके जीवन की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम का जन्म मध्य पूर्व के ऊर नामक स्थान में हुआ था। परमेश्वर के उसे बुलाने से पहले उसका नाम अब्राम था। अंततः उसका परिवार हारान नामक स्थान पर आकर रहने लगा। जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वह हारान में था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर के निर्देश अनुसार हारान को छोड़ा। जब अब्राहम कनान देश के शेकेम में पहुंचा, प्रभु ने उस पर प्रकट होकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने इस स्थान पर एक वेदी बनाई और यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया। जब अब्राहम 75 वर्ष का था, परंतु परमेश्वर अब्राहम से अपनी प्रतिज्ञा को कई वर्ष बाद पूरा करने वाला था। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत ही फलवंत करूंगा और तुझसे जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने वाचा के द्वारा अब्राहम से 3 प्रतिज्ञाएं की। पहला, अब्राहम जातियों का पिता होगा। दूसरा, अब्राहम और उसके वंश का परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध होगा। और तीसरा, अब्राहम उसका वंश कनान की प्रतिज्ञात भूमि का वारिस होगा।
ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के समय में पूरी हुई। इसहाक प्रतिज्ञात पुत्र। यहोवा की प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पत्ति 17 उसका 15 और 16 हम पढ़ते हैं। सारा गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इस समय अब्राहम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की थी। उत्पत्ति 17:17 में हम पढ़ते हैं, कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति उसका 22:2। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह अपने पुत्र और 2 सेवकों के साथ मोरिया गया। वहां उसने एक वेदी बनाई, इसहाक को उस पर बांधा और छुरी से उसे वध करने ही वाला था। तभी यहोवा के दूत ने उससे पुकार कर कहा, इसहाक के साथ कुछ न करने को कहा। उसे झाड़ी में फंसा एक मेढ़ा दिखा। उसने उसे उठाकर होम बलि के रूप में चढ़ाया। अंत में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब हम उत्पत्ति 18 में पढ़ते हैं, इस प्रकार अब्राहम अंत में जातियों का पिता बन गया। अब्राहम सभी विश्वास करने वालों का पिता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु में विश्वास करने वाले सभी का पिता अब्राहम है। अब्राहम हमारे लिए विश्वास का एक बड़ा उदाहरण या नमूना है। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। क्या आप अब्राहम के समान विश्वास का नायक बनना चाहते हैं? परमेश्वर पर विश्वास न करने के अब्राहम के पास कई कारण थे, परंतु बाइबल बताती है कि वह कभी विश्वास में डगमगाया नहीं। परमेश्वर सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। दूसरा कुरिन्थी 5:7 में हमें कहा गया है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जीवन में जब कुछ कठिन दिखता है और जब प्रतिज्ञाओं के पूरा होने में परमेश्वर पर भरोसा करना मुश्किल होता है, तब हम कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। हमारे निर्णय भावनाओं से नहीं परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से प्रभावित होने चाहिए। हमारे निर्णय सदैव परमेश्वर की विश्वास योग्यता से जुड़े होने चाहिए। विश्वास रखें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से जितनी प्रतिज्ञाएं की थी, उनमें से एक जिस पर अब्राहम ने सबसे अधिक आशा रखी थी वह यह है कि सदा तक वह परमेश्वर के साथ रहेगा। अब्राहम के समान क्या आप परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने की आशा कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो यह परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और आप भी अब्राहम की संतान बन सकेंगे। यहाँ पास हम देखते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो गलातियंस उसका 3 अध्याय उसका 6 पद से यदि हम नीचे देखते हैं, यहाँ पास ऐसा इस प्रकार लिखा है कि इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं गलातियंस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में स्पष्ट लिखा है, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सच में मेरे प्रिय दोस्तों, हमने जो पहले हम लोग उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम जब देखते हैं, वहाँ पर जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, जो आशीष का, मेरे प्रियो यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान हो जाते हैं, अब्राहम की संतान में से, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से उसने वाचा बांधा था कि आकाश के तारों के समान मैं तेरे संतान को कर दूंगा। मतलब हम आज जितने हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं सब अब्राहम की संतान में से हम आते हैं। जब हम देखते हैं
लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब लाजर था जो धनी का जूठा पत्तल खाता था। जब लाजर मरा तो अब्राहम की गोद में चला गया, क्योंकि अब्राहम पिता था। और मेरे प्रियो, जो धनी व्यक्ति था जो सुख विलास के साथ जीवन जीता था, एक दिन वो भी मरा और अधोलोक में वो उतारा गया। और अधोलोक में जाके वो ऊपर चिल्लाता है, पिता अब्राहम कहता है। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं, देखते हैं, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब अब्राहम की संतान में से गिने जाते हैं। और मेरे प्रियो, जैसा कि पिता का जो धन संपत्ति रहता है वो उसके पुत्र को मिलता है, वैसे ही यहाँ पास हम लोग वचन में स्पष्ट देखते हैं। यहाँ पास गलातियंस उसका 9 अध्याय, मतलब गलातियंस उसका 3 अध्याय उसका 9वां पद में हम देखते हैं, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आज यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज अब्राहम का जितना आशीष परमेश्वर ने जो वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था, आज हर एक आशीष आपके जीवन में आएगा। सो आइए समय हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान, अगम्य ज्योति में विराजमान, परम धन्य अद्वित ज्योतिर्मय परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा करते, स्तुति करते खुदा। आज जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, वे हर एक लोग प्रभु अब्राहम की आशीष पाएं खुदा। हाँ प्रभु, जितने प्रभु आपने अपने दास अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था खुदा, हाँ प्रभु, जितने लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं वे हर एक आशीष उन पर ठहरे प्रभु, ताकि आपकी महिमा में, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम और भी इसी तरह का वीडियो बनाएं, जल्द ही आपको मिले। सो धन्यवाद से मसीह, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आमीन।